जैसे कि अपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि लिंगडोंग निकल चुका था अपनी कल्टीवेशन को स्टेबल करने के लिए और यान पपेट सेक्ट। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है यान पपेट सेक्ट के हेडक्वार्टर से, जहाँ पर सभी लोग खड़े हुए होते हैं। तभी अचानक से एक गेट खुलता है और उसमें से काफी पावरफुल ऑरा बाहर निकलता है, जिस वजह से सभी को प्रॉब्लम होने लगती है। तभी उस गेट में से एक बंदा बाहर आता है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल दिख रहा होता है। तभी उसके सामने सभी लोग झुक जाते हैं और उसे सेक्ट मास्टर के नाम से संबोधित करते हैं और उस बंदे का नाम होता है तेंगसा। तभी वो अपने ऑरे को रिलीज करता है, जिस वजह से उसकी बहुत ही बड़ी स्पेशल फॉर्म बन जाती है। और जब लोग उसके ऑरे को देखते तो बोलते हैं ये तो मैनिफेस्टेशन स्टेज पे पहुंच चुके मास्टर, और सभी लोग उसको बधाई देने लगते हैं इसके लिए। मगर उसे इन सभी बातों से कोई मतलब नहीं होता। इस वजह से वो बोलता है कि भले मैंने 1 साल तक बहुत मेहनत की और मैं मैनिफेस्टेशन स्टेज पे पहुंच गया, मगर मैं फिर भी एंशिएंट सिंबल को ओपन नहीं कर पाया। मगर अब मैं इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका हूँ कि मैं उस एंशिएंट सील को तोड़कर उस एंशिएंट पैलेस के सभी ट्रेजर्स ले सकता हूँ। उसके बाद हमारा यान पपेट पूरे ग्रेट यान डायनेस्टी को रूल करेगा। इसलिए जाइए और सभी सबराज फैमिली के मेंबरों को इन्फॉर्म करो मेन हेडक्वार्टर में मिलने के लिए, क्योंकि हम लोग जाएंगे ट्रेजर सील को तोड़ने के लिए। ये सुनकर वो सभी लोग वहाँ से चले जाते और फिर हमें लिंगडोंग दिखाया जाता है जो कि अपनी कल्टीवेशन इंप्रूव कर रहा होता है। और कुछ ही देर कल्टीवेशन करने के बाद लिंगडोंग की कल्टीवेशन खत्म हो जाती है। तभी वो डाओ की तरफ देखता है जो कि कल्टीवेशन कर रहा होता है और वो भी अभी के लिए काफी सारी एनर्जी को कंज्यूम कर रहा था। मगर तभी वहाँ पे एक ब्लास्ट होता है और डाओ के पीछे एक स्पेशल फॉर्म हो जाती है जो कि एक ह्यूमन की होती है, जिसे देखकर लिंगडोंग की एकदम से होश उड़ जाती है। मगर थोड़ी देर बाद वो फिर से गायब हो जाती है। तभी डाओ भी लिंगडोंग के पास आ जाता है और बोलता है कि वो डीमन चिमकादड़ तो काफी ज्यादा कमाल का था, उसकी सोल पावर खाने की वजह से मेरी कल्टीवेशन काफी ज्यादा अच्छी हो गई है। अगर लिंगडोंग उससे उस स्पेशल बॉडी के बारे में पूछता तो बोलता है वो तो मेरी थी जब मेरी कल्टीवेशन खराब नहीं हुई थी तब की, मगर तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जैसे मेरी कल्टीवेशन पूरी कंप्लीट हो जाएगी तो फिर से मैं वैसे ही बन जाऊंगा। मगर तभी शयन जोर जोर से चिल्लाने लगता है क्योंकि उसने भी अपना ब्रेक थ्रू कर लिया होता है। और ये सब देख के लिंगडोंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उसके पास भक्ति हुआ था और बोलता है कि तुम तो सच में काफी ज्यादा कमाल के हो गए हो। मगर तभी डा बोलता है कि मैंने कभी सोच नहीं था कि पागल बिल्ला भी अपना ब्रेक थ्रू कर लेगा उस सोल पावर की मदद से, मगर फिर भी तुम अभी भी मेरी टक्कर की नहीं हुई। सुनती कर सायन भड़क जाता है, दौड़ने लगता है उसके ऊपर। ये देखिए डाव भड़क जाता है और बोलता है पागल बिल्ले तुझे क्या लगता है कि तू मुझसे ज्यादा पावरफुल, तो आजा हो जान दे दो हाथ। और वो दोनों लड़ने वाले होते तभी लिंगडोंग बीच में आ जाता है और उन दोनों को पीछे हटा देता है और बोलता है शांत जेल ऑल इज वेल ऑल इज वेल, और साथ ही अब टाइम आ चुका है यहाँ से जाने का। तो ये सुन के डाव बोलता है बच्चे अब तुम क्या यहाँ से यान पपेट जाने की सोच रहे हो? तो लिंगडोंग बोलता है कि हाँ, क्योंकि यान पपेट सेक्ट का जो सेक्ट मास्टर है उसने फर्स्ट टाइम टेंशन सिंबल को देखा था, इस वजह से हमें वहीं पे कुछ सबूत मिल सकते हैं। तो ये सुन के डाव बोलता है बात तो सही कह रहे हो, मगर वो टेंगली हमें इतनी आसानी से अंदर नहीं घुसने देगा। तो लिंगडोंग बोलता है कि ये सब तो हमें बाद में पता चलेगा, इस वजह से हमें पहले चलना चाहिए। और फिर वो तीनों निकल जाते हैं यान पपेट सेक्ट के लिए। और फिर सीन चेंज होकर टेंगली के ऊपर आ जाता है जहाँ पर टेंगली प्रैक्टिस कर रहा होता है और वो अपने पपेटों को बहुत बुरी तरीके से मारने में लगा हुआ होता है। ये सब देखकर वो तारीफ करते हुए बोलता है वह यंग मास्टर आपने तो 9 पर्पल शैडो डिस्ट्रक्शन को मास्टर कर लिया है और इसी वजह से आपका कल्टीवेशन लेवल भी काफी ज्यादा पावरफुल हो गया है। इसी वजह से आप आगे चल के काफी सारी पावरफुल टेक्निक को सीख सकते हो। ये सब सुनते ही टेंगली बोलता है इस सभी का क्या ही फायदा, मैं तो क्रिएशन ऑफ मार्शल आर्ट को ले ही नहीं पाया और उस हरामी लिंगडोंग को वो मिल गया। ये सुन के हुआ को बोलता है उसका अब क्या ही फायदा, वो तो ऑलरेडी एंशिएंट मोन्यूमेंट के अंदर अभी तक मारा गया होगा और अगर मैं वहाँ पर होता तो मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर देता। तो ये सुन के टेंगली बोलता है कि एल्डर गुरु अब उसके बचने के वहाँ से कोई भी चांसेस नहीं, क्योंकि वो गार्ड बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, इस वजह से उसके हाथों बचना ऑलमोस्ट नामुमकिन है उसके लिए। ये सुन के हुआ वो बोलता कि यंग मास्टर आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। तभी टेंगली बताता कि जब हम लोग वहाँ पर गए तब हमने वहाँ पर एक एंशिएंट जगह को ढूंढा जिसकी रक्षा वो गार्ड कर रहा था, उसके अंदर काफी सारे ट्रेजर्स थे। तो ये सुन के वो बोलता कि आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, अगली बार जब भी उसका गेट खुलेगा तो मैं सेक्ट मास्टर से बात करूंगा आपके साथ कुछ पावरफुल लोगों को भेजने के लिए। तो टेंगली बोलते अगर हमें वो अंडरग्राउंड के ट्रेजर सभी मिल जाते हैं तो हम लोग सभी फैमिलियों में सबसे ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। तभी वहाँ पे एक बर्ड आ जाती है एक लेटर को लेकर, तो हुआ वो उसको ले लेता है और जैसे वो पढ़ता तो बोलता ये तो सेक्ट मास्टर का लेटर है, इस वजह से वो टेंगली को दे देता है। तो टेंगली बोलता कि फादर ने बोला कि सभी सेक्ट के मेंबर मेन हेडक्वार्टर के अंदर मिलेंगे 10 दिन के अंदर, क्योंकि वो ट्रेजर सील को बहुत ही जल्दी तोड़ने वाले हैं। तो ये सुनते वो मक्खन लगाते हुए बोलता है लगता है कि हमारे सेक्ट मास्टर अभी के लिए काफी ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। मगर तभी एक सर्वेंट टेंगली की तरफ भागते हुआ था और बोलता है मास्टर लिंगडोंग वापस आ चुका है और गेट के ऊपर दाड़ने में लगा हुआ है और आपको बुला रहा है। ये सुनकर टेंगली थोड़ा सा शॉक हो जाता और बोलता ये कैसे हो सकता है, मगर वो गो से बोलता कि जल्दी से सभी मेंबर को इकट्ठा करो और इस हरामी लड़के को आज यहाँ से जिंदा नहीं जाने देंगे। तो वो भी कहता है कि ठीक है और अपने सभी मेंबर को लेकर गेट की तरफ आगे बढ़ने लगता है। और यहीं पे हमें लिंगडोंग दिखाया जाता है जो कि गेट के बाहर खड़ा हुआ होता है और चिल्ला रहा होता है टेंगली बाहर निकल साले। और यहीं पे बाहर खड़े हुए लोग ये सब देखकर बोलते हैं लड़का पागल है क्या जो यान पपेट से भिड़ने की कोशिश कर रहा है। तभी गेट खुलता है और टेंगली उससे बाहर आ जाता है और लिंगडोंग से चिल्लाती बोलता है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम वहाँ से जिंदा बच के आ जाओगे। तो सुन के लिंगडोंग बोलता है सॉरी ब्रो मैंने तुम्हारे अरमानों पे पानी फेर दिया। तो सुन के टेंगली बोलता है कि कोई बात नहीं तुम उस दिन नहीं मारे गए मगर आज तुम हमारे हाथों मारे जाओगे और मैं तुम्हारे सारे ट्रेजर्स को छीन लूंगा और साथ ही वो क्रिएशन मार्शल आर्ट को भी। तो सुन के लिंगडोंग बोलता है कि तेरी इतनी ज्यादा औकात नहीं जो तुम मुझसे छीन पाई ये सब। ये सुन के टेंगली भड़क जाता और बोलता घमंडी लड़के, मगर तभी वो उसे रोक देता और बोलता कि मास्टर आपको इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, इस हरामी लड़के को तो मैं ही अकेले संभाल सकता हूँ। और फिर आगे आते हुए लिंगडोंग से चिल्लाते होता है लड़के आज तुझे मारकर मैं डोंगर की आत्मा को शांति पहुंचाऊंगा। ये सुन के लिंगडोंग बोलते हैं हरामी बुड्ढे क्या तू भूल गया
अपनी पहले की धुलाई। ये सुनकर वो और भी ज्यादा भड़क जाता और बोलता कि आज मैं तेरी बोटी बोटी कर दूंगा और अपनी स्पीयर को बाहर निकालकर लिंगडोंग के ऊपर हमला कर देता। मगर लिंगडोंग उसके हमलों से बहुत ही आसानी से बच जाता है और उसके स्पीयर पे खड़ा हो जाता है और बोलता है बुड़बक तेरी हड्डियां जवाब दे चुकी, इस वजह से अब तू मेरा सामना नहीं कर सकता है, ये बात दिमाग में डाल ले। और ये बोलते लिंगडोंग आसमान में चला जाता और अपनी स्पीयर को बाहर निकालकर बुड़बक एल्डर के ऊपर हमला कर देता और उनके बीच में लगे तेरी चालू हो जाती जब वो एल्डर लिंगडोंग के हमले को रोक रहा होता है। मगर तभी लिंगडोंग अपनी स्पीयर से उसे उठाकर दूर फेंक देता है और फिर खड़ा होता है और बोलता बुड्ढे अभी भी क्या लड़ना चाहेगा मुझसे। और तो वो एल्डर भी गुस्से में आकर लिंगडोंग के ऊपर हमला कर देता और उनके बीच में लगे तेरी चालू हो जाती है। और यहाँ पे सीन चेंज होकर सेक्ट के अंदर का सीन दिखाई देता है जहाँ पे शाओयान और डाओ अंदर घुस चुके होते हैं। तभी डाओ बोलते कि मैंने सोचा नहीं था कि इस लड़की का इतना ज्यादा घटिया आइडिया भी हमारे काम आ जाए और हम लोग इतनी आसानी से अंदर घुसाएंगे। तभी सीन चेंज होकर मिस मूलिंग के ऊपर आ जाता जो कि अभी के लिए कल्टीवेशन कर रही थी। तभी उनके पास एक सर्वेंट आता और उन्हें बताता है लिंगडोंग वापस आ चुका है और आती कन उसने यान पपेट के साथ दंगा पंगा चालू कर दिया है। तो सुन के मिस मूलिंग बोलती है सच में लिंगडोंग? तो सर्वेंट बोलते हैं हाँ वो लिंगडोंग ही है। तो सुन के मिस मूलिंग बोलती कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि वो वहाँ से भी बच के आ जाएगा, इसलिए चलो चलते हैं। मगर तभी वहाँ पे मिस मूलिंग के फादर आ जाते और उससे पूछते कि तुम कहाँ पर जा रही हो। तो मिस मूलिंग बताती कि लिंगडोंग वापस आ चुका है और उसने यान पपेट सेक्ट को चैलेंज कर दिया है। तो ये सुनकर मिस मूलिंग के फादर बोलते ओ इसके बारे में तुमने मुझे पहले भी बताया था, जरा मैं भी तो देखूं इस लड़की की एबिलिटीज को। तो मिस मूलिंग बोलती कि आप भी चलोगे फादर? तो वो भी हमें सरा देते और वो भी निकल जाते लिंगडोंग के पास। और फिर सीन चेंज होकर लिंगडोंग की फाइट के ऊपर आ जाता है जहाँ पर लिंगडोंग ने फिर से उस एल्डर को उठा के फेंक दिया होता है और उससे बोलता है बस कर बुड्ढे और कितना पिटेगा, मैं भी थक गया तुझे पीटते पीटते। वहीं पे आसपास में खड़ी हुई लोग जो पहले लिंगडोंग को पागल कह रहे होते वो कहते हैं अरे वाह ये लड़का तो सच में काफी ज्यादा कमाल का है। तभी यहाँ पे मिस मूलिंग पहुंच जाती है अपने फादर के साथ। अभी उनके फादर बोलते कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो इतना ज्यादा कमजोर निकलेगा। तभी टेंगलिंग आगे आता और बोलता कि एल्डर आप बस करो, आपने ऑलरेडी काफी ज्यादा बेइज्जती करा दी है यान पपेट सेक्ट की। और फिर टेंगलिंग हमला कर देता है लिंगडोंग के ऊपर। अभी के लिए टेंगलिंग की स्पीड काफी ज्यादा फास्ट होती है, इस वजह से वो लिंगडोंग के ऊपर चारों तरफ से हमला करने में लगा हुआ होता है। और यहाँ पे ये सब देख के मिस मूलिंग बोलती कि मैंने नहीं सोचा था कि टेंगलिंग इतनी जल्दी 9th लेवल की मार्शल आर्ट को इतनी जल्दी मास्टर कर लेगा, सच में ये काफी ज्यादा कमाल की है। और यहाँ पे टेंगलिंग कंटिन्यू लिंगडोंग के ऊपर चारों तरफ से हमला कर रहा होता है, इस वजह से लिंगडोंग को भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। मगर तभी टेंगलिंग अपनी काफी सारी क्लोन को बना लेता है और लिंगडोंग के ऊपर हमला करने लगता है। ये सब देखकर लिंगडोंग अपनी डेमन एप फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है, इस वजह से वो सभी क्लोन गायब हो जाते हैं। और लिंगडोंग बोलता है अरे टेंगलिंग तुम्हारी ये 9th लेवल की मार्शल आर्ट तो काफी ज्यादा कमाल की है पर उतनी भी नहीं। तो सुनकर टेंगलिंग बोलता है लड़के कहाँ है तेरी क्रिएशन मार्शल आर्ट टेक्निक, यूज क्यों नहीं कर रहा तू उसका, या फिर तू अभी तक उसे यूज करने लायक नहीं हुआ। तो सुनकर लिंगडोंग बोलते हैं अबे लल्लू जहाँ पर सुई से काम चल रहा हो वहाँ तलवार थोड़ी ना निकाली जाती है। तो ये सुनकर टेंगलिंग हमला करते बोलते कि पछताएगा और अपने काफी सारे क्लोन बनाकर लिंगडोंग के ऊपर हमला कर देता है चारों साइड से। तो लिंगडोंग भी उनमें सभी में जड़ने लगता है और उन सभी को पछाड़ देता है, जिस वजह से वो सभी गायब हो जाती हैं। तभी टेंगलिंग लिंगडोंग के पीछे आ जाता है और अपनी तलवार को बाहर निकालकर और भी अपने क्लोन बना लेता है और फिर लिंगडोंग के चारों तरफ घूमने लगता है और फिर एक एक कर आकर लिंगडोंग के ऊपर हमला करते हैं। मगर लिंगडोंग उन सभी के अटैकों को रोक लेता है और उन सभी को बहुत ही आसानी से पीछे ढकेल देता है और अपना एक पंच जमीन में मारता है, जिस वजह से वहाँ पे काफी बड़ा एनर्जी का ब्लास्ट होता है। और फिर लिंगडोंग टेंगलिंग के पास जाता है और उसमें लगे तेरी बजाता है और फाइनल लात मार के उसे पीछे ढकेल देता है। और फिर लिंगडोंग टेंगली से बोलता है कि मैंने तुझसे पहले ही बोला था तुझे हराने के लिए मुझे क्रिएशन ऑफ मार्शल आर्ट की जरूरत नहीं है। मगर वहीं पे टेंगली की रस्सी जल गई थी मगर बल अभी तक नहीं गया था, इस वजह से वो खड़ा होता और बोलता है लड़के तू आज मरेगा। और फिर अपने सेक्ट के सभी लोगों से बोलता है कि बनाओ उस फॉर्मेशन को। ये सुनकर वो सभी मेंबर अपनी पावर को बाहर निकलकर एक फॉर्मेशन को बना लेते हैं जो कि यान पपेट सेक्ट की एक सीक्रेट तरीके की फॉर्मेशन होती है, जिसे देखकर मिस मूलिंग के फादर बोलते ये वाली टेक्निक बहुत ही तो खतरनाक है। ये सुनकर मिस मूलिंग बोलती तो फिर हमें मदद करनी चाहिए जाकर लिंगडोंग की। मगर मिस मूलिंग के फादर मना कर देते क्योंकि ये फाइट लिंगडोंग और यान पपेट सेक्ट की है, इस वजह से हम लोग बीच में नहीं आ सकते हैं। ये सुनकर मिस मूलिंग काफी तो उदास हो जाती है और वहीं पे उस फॉर्मेशन से वो लिंगडोंग के ऊपर हमला कर दे तो लिंगडोंग उससे बच रहा होता है। अभी टेंगलिंग पूरी फॉर्मेशन की पावर से लिंगडोंग के ऊपर हमला कर देता है तो लिंगडोंग भी अपनी हेवन ड्रैगन स्पीयर से हमला कर देता है, जिस वजह से जब वो दोनों आपस में टकराते हैं वहाँ पे बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और उनकी फॉर्मेशन नष्ट हो जाती है। मगर अभी के लिए उसके सभी मेंबर काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुके थे मगर वो नहीं मानता और वो फिर भी फॉर्मेशन को बनाने के लिए उनसे बोलता है तो वो लोग भी ना चाहते हुए फिर से फॉर्मेशन को बना लेते हैं। और वहीं पे लिंगडोंग उन दोनों के बारे में सोच रहा होता है कि उन्हें वहाँ पर कुछ मिला भी होगा कि नहीं मिला होगा और साथ ही उस फॉर्मेशन के काउंटर में अपनी थंडर बॉडी को एक्टिवेट कर लेता है और जाकर उस फॉर्मेशन की अटैक से टकरा जाता है, जिस वजह से वहाँ पे काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलती है। और इसी के साथ सीन चेंज होकर डाओ के ऊपर आ जाता जो कि बढ़िया चेयर के ऊपर बैठा अंगड़ाइयां ले रहा होता। तभी वहाँ पर शाओयान आ जाता है तो डाओ चिल्लाते बोलता है पागल बिल्ली क्यों आओ करने में लगा है, तुझे मिला कुछ? तो वो मना कर देता है। ये सुनकर डाओ थोड़ा सा उदास हो जाता है पर तभी उसकी नजर चेयर की साइड वाली दीवार पे पड़ती जहाँ पर एक निशान बना हुआ होता है तो डाओ उसे दबा देता है तो वो चेयर अपनी जगह से हट जाती है और उसके नीचे एक सीढ़ी होती है तो वो दोनों उसके अंदर चले जाते हैं जहाँ पर काफी सारे कमरे होते हैं तो वो दोनों जाकर कमरों को ढूंढ लेते हैं जहाँ पर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है, इस वजह से डाओ थोड़ा सा टेंशन में होता है। तभी वहाँ पर शाओयान उसके पास आ जाता है तो डाओ से पूछता तुम्हें कुछ मिला? शाओयान बोलता है कि हाँ और फिर डाओ उसके पीछे चला जाता है जहाँ पर उसे एक बहुत ही बड़ा गेट देखने को मिलता है तो डाओ उसे देखकर बोलते पागल बिल्ली ये कौन सा ट्रेजर दिख रहा है तेरे को? मगर तभी वो गेट खुल जाता है जिसमें से काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकल रही होती है, जैसे वो दोनों देखते कर वहाँ से रिवर्स गेट डालते और फुल स्पीड में भागने लगते हैं। और यहाँ पे लिंगडोंग ने टेंगलिंग की सेकंड फॉर्मेशन को भी तबाह कर दिया होता है तो इस वजह से टेंगलिंग अपने सभी मेंबरों से फिर से फॉर्मेशन बनाने के लिए बोलता
होता है, मगर अभी के लिए उनकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी और अब वो बिल्कुल भी रेडी नहीं थे फॉर्मेशन को बनाने के लिए। इस वजह से मिस मूलिंग को लगने लगता है कि यान पपेट अब हार चुका है, मगर तभी यान पपेट सेट के अंदर से एक बहुत ही बड़ा एनर्जी का ब्लास्ट होता है और इसी एनर्जी की तरफ से शाओन भगते हुए आता है लिंगडोंग की तरफ और लिंगडोंग से बोलता है कि बच्चे यहाँ से जल्दी भाग। मगर तभी लिंगडोंग बोलता है कि तुम्हें एंशिएंट सिंबल के बारे में कुछ पता चला? तो डा बोलता है उसको मारो गोली, जल्दी यहाँ से भाग। तो लिंगडोंग भी मान जाता है और वहाँ से भगने वाला ही होता है। अभी उसके सामने एक पावरफुल बंदा आ जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म।